हेलो स्टूडेंट, आज सॉलिड स्टेट का मैं नेक्स्ट वीडियो बना रहा हूँ। इस वीडियो में पिछले वीडियो का जो टॉपिक बचा हुआ था स्ट्रक्चर ऑफ आयनिक क्रिस्टल, उसी को आज मैं कंप्लीट कर दूंगा। और मैं फिर एक बार कह रहा हूँ कि स्ट्रक्चर ऑफ आयनिक क्रिस्टल बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसका एक एक पॉइंट फॉर कंपटीशन फॉर बोर्ड्स, और चाहे बीएससी के बच्चे जो बीएससी पास आउट होने वाले हो या पास आउट हो गए हो और जो आईआईटी जेईई की तैयारी करते हो उनके लिए भी बड़ा महत्वपूर्ण है। तो कल क्या क्या हो गया था? NaCl हो गया था, सीजियम क्लोराइड हो गया था और जिंक सल्फाइड बचा हुआ था। तो अगली जो हेडिंग होगी स्ट्रक्चर ऑफ जिंक सल्फाइड, स्ट्रक्चर ऑफ जिंक सल्फाइड, जिसको हम क्या बोलते हैं? जिंक ब्लेंडिंग। स्ट्रक्चर ऑफ जिंक सल्फाइड, इसमें क्या है? जिंक सल्फाइड में जो कैटायन होगा वह क्या है? Zn2+, और जो एनायन होगा वह क्या होगा? Sp2-। इसको बोलते हैं सल्फाइड आयन। क्या बोलते हैं? सल्फाइड आयन। ठीक है, सल्फाइड आयन। अब देखो अगला जो पॉइंट होगा, जिंक सल्फाइड possess cubic closed packing या फेस सेंटर्ड अरेंजमेंट, यह याद रहेगा। तो जिंक सल्फाइड में कौन सा पैकिंग पाया जाता है? अच्छी तरह से आपको याद हो, क्यूबिक क्लोज्ड पैकिंग। ठीक है, क्यूबिक क्लोज्ड पैकिंग। क्लियर हो रहा है? अब देखो अगला पॉइंट क्या होगा? सल्फाइड आयन प्रेजेंट एट, दो चीज, क्यूबिक क्लोज्ड है, कहां पर होगा? बड़ा साइज होता है तो कहां होगा? एट कॉर्नर्स, और दूसरा कहां होगा? एट फेस। ठीक है, तो कॉर्नर्स पर कितने कॉर्नर्स होते हैं? 8। कंट्रीब्यूशन कितना होता है? 1/8, आपको याद होगा। कितना आ गया? 1। फेस कितना होता है? 6। कंट्रीब्यूशन कितना होता है? 1/2, कितना आ गया? 3। तो इन दोनों को हम जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा? 3 और 1 4। तो सल्फाइड आयन पर यूनिट सेल कितना होगा? बोलो, सल्फाइड आयन पर यूनिट सेल कितनी संख्या होगी? 4। एकदम याद हो, सल्फाइड आयन पर यूनिट सेल कितना होगा? 4। क्लियर हो रहा है? अब बचा कौन सा है? जिंक कैटायन। इसको भी आप पॉज करके कॉपी में लिखेंगे, मिटाने जा रहा हूं। ठीक है, अब ध्यान दो, जो क्यूबिक क्लोज्ड पैकिंग होता है, क्यूबिक क्लोज्ड पैकिंग में बेटा ध्यान दीजिएगा, क्यूबिक क्लोज्ड पैकिंग में टोटल 8 टेट्राहेड्रल वाइड्स होते हैं। कितना होते हैं? टोटल 8 टेट्राहेड्रल वाइड्स। ठीक है, तो जिंक कैटायन इन्हीं टेट्राहेड्रल वाइड्स में पाया जाएगा। याद रहेगा, सल्फाइड आयन तो पैकिंग बनाएगा, उनके पैकिंग से जो वाइड क्रिएट होगा कौन सा होगा? टेट्राहेड्रल वाइड। उसकी संख्या कितनी होगी? 8। तो जो यह टेट्राहेड्रल वाइड्स पाया जाएगा उसी में जिंक कैटायन पाया जाएगा, लेकिन यह इसमें 8 है तो 8 में नहीं पाया जाएगा, एक एक छोड़कर। एक में जिंक कैटायन है, अगला खाली है, फिर जिंक कैटायन है, अगला खाली है। क्लियर हो रहा है? तो इसका मतलब अगला जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, बीएचयू के एंट्रेंस में पूछ चुका है, जिंक कैटायन प्रेजेंट इन टेट्राहेड्रल वाइड्स अल्टरनेटली, एक एक छोड़कर। बात समझ में आ रहा? अल्टरनेटली। तो नंबर ऑफ कैटायन कितना होगा? नंबर ऑफ जिंक कैटायन इन पर यूनिट सेल, बोलो 8 है तो अल्टरनेटली पाया जा रहा कितना होगा? 4। कितना होगा बताओ? 4। क्लियर हो रहा है? अब देखो कोऑर्डिनेशन नंबर of sulfide ion
तो सल्फाइड आयन किससे गिरा होगा, जिंक कैटायन, और कितना जिंक कैटायन है, 4, तो कितना होगा 4। क्लियर हो रहा है। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ जिंक कैटायन, जिंक कैटायन किससे गिरा होगा, सल्फाइड आयन से। सल्फाइड आयन की संख्या कितनी है, 4। क्लियर हो रहा है। तो यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, 4 और 4। ठीक है, एग्जांपल देख लो, CuCl CuBr AgI एक्सेट्रा, यह सब जिसके जितने भी इनके क्रिस्टल होंगे, इन क्रिस्टलों का स्ट्रक्चर किसके जैसा होगा, जिंक सल्फाइड के जैसा। क्लियर हो रहा है। तो यह कंप्लीट हो गया, यह कंप्लीट हो गया क्या, AB टाइप आयनिक क्रिस्टल, जिसमें 3 था, NaCl था, CsCl था और जिंक सल्फाइड था। तीनों मैंने पढ़ा दिया। और दूसरा जो प्रकार था, या तो A2B था या क्या था, AB2। क्लियर हो रहा है। उसको देखिए, छोटा सा खत्म हो जाएगा, मैं मिटा रहा हूं। ठीक है, अगला देखो, फिर आयनिक क्रिस्टल में बताया था, 2 प्रकार से बताया था आयनिक क्रिस्टल। एक बार रिवीजन कर लीजिए, क्या क्या बताया था। AB टाइप बताया था मैं पिछले वीडियो में, इसमें 3 था, तीनों मैंने कंप्लीट कर दिया। तीनों क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। ओके, और दूसरा क्या है, या तो A2B होगा, पहले AB2, या क्या होगा AB2 और A2B। क्लियर हो रहा है। तो पहले हम क्या लेंगे, AB2 टाइप आयनिक क्रिस्टल, उसके बाद A2B, दोनों एक ही होगा, बस रेशियो अलग कैटायन का होगा। ठीक है, ध्यान दो, मिटा रहा हूं मैं। अगला होगा AB2 टाइप आयनिक क्रिस्टल। AB2 टाइप आयनिक क्रिस्टल, इसका एग्जांपल है कैल्शियम फ्लोराइड, इसको बोलते हैं, या इसका नाम होगा, और फ्लोराइड स्ट्रक्चर, क्या नाम होगा, फ्लोराइड स्ट्रक्चर। इसका नाम कैल्शियम फ्लोराइड है, लेकिन AB2 टाइप को क्या बोलेंगे, फ्लोराइड स्ट्रक्चर। ठीक है, इसमें देखो कैटायन क्या होगा, A+, एनायन क्या होगा 2B-, और कैटायन और एनायन, C मतलब कैटायन, A मतलब एनायन का रेशियो कितना होगा, 1:2। क्लियर हो रहा है। तो AB2 टाइप में कैटायन एनायन का रेशियो कितना होगा, 1:2। अब कैल्शियम फ्लोराइड हम देखते हैं। ठीक है, CaF2, बहुत आसान है। CaF2 में कैटायन क्या है, Ca2+, एनायन क्या है 2F-। क्लियर हो रहा है। अगला पॉइंट इसमें क्या होगा, CaF2 possess cubic closed packing, possess cubic closed packing, या इसको क्या बोलेंगे, फेस सेंटर्ड अरेंजमेंट। तो CF2 में कैटायन क्या है, कैल्शियम आयन है, फ्लोराइड क्या है, एनायन क्या है, फ्लोराइड आयन। यह कौन सा पैकिंग शो करता है, क्यूबिक क्लोज पैकिंग। कौन सा शो करता है, क्यूबिक क्लोज पैकिंग। ठीक है, मैं ऊपर मिटा रहा हूं, क्यूबिक क्लोज पैकिंग। तो कहने का मतलब क्या है, तो क्या लिखेंगे अगला पॉइंट, कैल्शियम आयन, याद रखिएगा, कैल्शियम आयन प्रेजेंट एट कॉर्नर्स एज वेल एज फेस। तो एट कॉर्नर्स पर क्या होगा बताओ, 8 कॉर्नर्स होते हैं, कंट्रीब्यूशन 1/8 = 1। एट फेस पर 6 × 1/= 2, कितना हो गया 3, टोटल कितना आ गया 4, कितना आ गया 4। तो फिर क्या लिखेंगे, कैल्शियम आयन पर यूनिट सेल कितना होगा, बोलो 4, कितना होगा 4। अगला पॉइंट, फ्लोराइड आयन
प्रेजेंट इन टोटल टेट्राहेड्रल प्रेजेंट इन ऑल टेट्राहेड्रल वाइड्स। और कितने टेट्राहेड्रल वाइड्स होते हैं अभी मैंने बताया था 8। तो नंबर ऑफ फ्लोराइड आयन इन पर यूनिट सेल कितना हो गया 8। क्लियर हो रहा है। तो कैल्शियम आयन की संख्या कितनी होगी पर यूनिट सेल 4। अब फ्लोराइड आयन 8 टेट्राहेड्रल वाइड्स में पाए जा रहे हैं। तो वाइड्स में हम कंट्रीब्यूशन तो लेते नहीं है क्योंकि वाइड्स अंदर होता है तो पूरा आइटम या पूरा आयन ही अंदर होगा। तो 8 होते हैं तो इनकी संख्या भी कितनी होगी 8। ठीक है। अब कैल्शियम आयन फ्लोराइड आयन से घिरा होगा। फ्लोराइड आयन की संख्या कितनी है 8। कितनी है 8। तो कैल्शियम आयन का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा 8। अब फ्लोराइड आयन किससे घिरा होगा कैल्शियम आयन से। इसकी संख्या कितनी होगी 4। क्लियर हो रहा है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर अगला पॉइंट होगा कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कैल्शियम आयन इज इक्वल टू 8 एंड नेक्स्ट पॉइंट इज कैल्शियम कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ फ्लोराइड आयन इज इक्वल टू 4। मोस्ट इंपॉर्टेंट, या इसको 8:4 रेशियो का कोऑर्डिनेशन नंबर बोलते हैं, याद रहेगा। तो कैल्शियम आयन कितना होता है 8 होता है, फ्लोराइड आयन कितना होता है 4। कोई दिक्कत। तो ये हो गया CF2 का। इसका भी एग्जांपल बहुत से हैं, ऊपर मैं लिख रहा हूं बेरिलियम फ्लोराइड कॉमा बेरिलियम क्लोराइड, कैडमियम फ्लोराइड, डाइफ्लोराइड एसेट्रा। ठीक है, इसके नीचे एग्जांपल होगा। तो यह मैं खत्म कर दिया AB2 टाइप। ठीक है, जिसमें कैटायन कहां पर है कॉर्नर्स पर और फेस पर, एनायन 8 टेट्राहेड्रल वाइड्स पर। क्लियर हो रहा है। अब जो दूसरा बचा हुआ है A2B टाइप। ठीक है, इसको भी आप कॉपी पे लिख लोगे बेटा, कोई दिक्कत होगा कमेंट बॉक्स में आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। लेकिन वीडियो एक बार प्लीज देखो, पूरा वीडियो देखोगे तो भरसक संभावना है कि क्वेश्चंस कम जनरेट होंगे। बात समझ में आ रही है। और कुछ क्वेश्चन फंसे तो पिछला वीडियो भी देखने का प्रयास करिए, क्योंकि सारा यह 1/8 कैसे हो जा रहा है, 1/2 कैसे हो, मैं तीसरे चौथे वीडियो में सब बताया हूं कितना कंट्रीब्यूशन क्या होता है। ठीक है, इसको मिटा रहा हूं। अगला बचा है अब है A2B टाइप आयनिक क्रिस्टल। A2B टाइप आयनिक क्रिस्टल। ठीक है, इसको हम बोलते हैं एंटी फ्लोराइड क्रिस्टल। क्या बोलेंगे एंटी फ्लोराइड, उसको क्या बोलते हैं फ्लोराइड, इसको क्या बोलेंगे एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर। ठीक है, इसका एग्जांपल है Na2 टाइप आयनिक, सोडियम ऑक्साइड है आयनिक क्रिस्टल। ठीक है, कुछ नहीं करना है। अगला पहला पॉइंट बनाएंगे Na2 में कैटायन क्या होगा 2Na प्लस, एनायन क्या होगा बोलो O पे 2 इनका रेशियो कितना आ रहा है 2:1। इससे पहले क्या रहा था 1:2। क्लियर हो रहा है। एक चीज याद रखना है कि AB2 चाहे A2B का स्ट्रक्चर या अरेंजमेंट सब कुछ सिमिलर होगा। क्लियर है। तो एक अगर याद है दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। देखो कैसे। अगला पॉइंट होगा Na2O टाइप possess क्यूबिक क्लोज्ड पैकिंग। सेम देखो आ रहा है, एक जगह अंतर आपको दिखाएगा, मैं बताऊं कहां पर। क्यूबिक क्लोज्ड पैकिंग या फेस सेंटर्ड अरेंजमेंट। क्लियर हो रहा है। तो कौन सा शो करेगा क्यूबिक क्लोज्ड पैकिंग और फेस सेंटर अरेंजमेंट। यहां पर देखो ऑक्साइड आयन प्रेजेंट एट कॉर्नर्स एज वेल एज, सब सेम क्या होगा फेस। क्लियर हो रहा है। तो कॉर्नर्स पर हम क्या लेंगे, कॉर्नर्स पर 8 × 1/8 = 1। फेस पर क्या लेंगे
6 इंटू 1/2 कितना आ जाएगा 3, टोटल कितना आ गया 4। तो ऑक्साइड आयन पर यूनिट सेल इज इक्वल टू 4। ऑक्साइड आयन पर यूनिट सेल इज इक्वल टू 4। क्लियर हो रहा है? बोलो, समझ में आ रहा है? अब देखो क्या बचा, सोडियम आयन। मैं मिटा रहा हूं, कॉपी में आप लिखते जाएंगे। सोडियम कैटायन present in all tetrahedral voids। और कितनी संख्या होती है टेट्राहेड्रल वॉइड्स की? आपको याद हो गया होगा, बोलो 8। कितनी होती है 8। तो टोटल नंबर कितना होगा? तो सोडियम आयन पर यूनिट सेल कितना होगा 8। ठीक है, अगला पॉइंट क्या होगा? कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सल्फाइड आयन। फिर क्या देखना है? कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Na+। तो सल्फाइड आयन किससे गिरा होगा? सोडियम कैटायन से कितनी संख्या है 8। यह किससे गिरा होगा? सल्फाइड आयन से। इसकी संख्या कितनी है 4। कितना रेशियो आ गया 8:4। क्लियर है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसके भी एग्जांपल बहुत आसान है। ऑक्साइड ऑफ अल्कली मेटल्स, ऑक्साइड ऑफ अल्कली मेटल्स। ठीक है, अब दोनों में बेसिक अंतर क्या है मैं थोड़ा सा बता दे रहा हूं, इतना आप लिखोगे। बेसिक अंतर मैं हर किनारे बता दे रहा हूं, समझिए क्या है। पहला क्या था Ab2 और दूसरा क्या है A2B, यही ना है। तो मैं क्या कह रहा हूं कि दोनों का स्ट्रक्चर सिमिलर होगा। तो बेसिक डिफरेंस क्या है? इसमें जो कैटायन है, एक मिनट लिखो, ऐसे लिख रहा हूं। इसमें कैटायन जो है, कैटायन कहां कहां पाया जा रहा है? कॉर्नर्स पर और फेस पर। और एनायन कहां पाया जा रहा है? प्रेजेंट इन टेट्राहेड्रल वॉइड्स। क्लियर हो रहा है? टेट्राहेड्रल वॉइड्स में बताया हूं। जो Ab2 टाइप बेटा, इसमें कैटायन कहां पाया जा रहा है? कॉर्नर्स पर और फेस पर। और एनायन कहां पाया जा रहा है? टेट्राहेड्रल वॉइड्स में। और जो A2B है, A2B दोनों बेसिक डिफरेंस बता रहा हूं क्योंकि सब कुछ सिमिलर ऑलमोस्ट है। कोऑर्डिनेशन नंबर पर सब सिमिलर है। बेसिक डिफरेंस क्या है? यहां पर क्या है? यहां पर एनायन कहां पाया जा रहा है? कॉर्नर्स पर। यहां देखो ऑक्साइड कहां पाया था? कॉर्नर्स पर। और कहां पर? फेस पर। और जो कैटायन है सोडियम, देखो कैटायन कहां है? प्रेजेंट इन ऑल टेट्राहेड्रल वॉइड्स। कैटायन प्रेजेंट इन टेट्राहेड्रल वॉइड्स। तो यही बेसिक डिफरेंस है किसमें किसमें? Ab2 और A2B में। क्लियर हो रहा है? बोलो, तो यह सब कुछ हो गया स्ट्रक्चर ऑफ आयनिक कंपाउंड या आयनिक क्रिस्टल, जो दो प्रकार का हमने पढ़ाया। क्या क्या पढ़ाया? एक AB टाइप पढ़ाया, दूसरा Ab2 और A2B। दो सबका कोऑर्डिनेशन नंबर में बताया, एग्जांपल्स बताए। ठीक है, अब सॉलिड स्टेट का एक पार्ट ये था जो खत्म हो गया। ठीक है, अगला जो पार्ट है वह है इम्परफेक्शन इन सॉलिड या डिफेक्ट इन सॉलिड। ठीक है, बचेगा दो ही टॉपिक, एक बचा डिफेक्ट इन सॉलिड और दूसरा होगा प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड। तो डिफेक्ट इन सॉलिड और प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड तो काफ़ी बड़ा है। बड़ा क्या है, थोड़ा बड़ा पढ़ना ही पड़ रहा है क्योंकि कंपटीशन भी आपको देना है, नहीं तो बोर्ड में तो बहुत ही कम है और बहुत आसान है। तो अगला कल से स्टार्ट होगा डिफेक्ट इन सॉलिड या इम्परफेक्शन इन सॉलिड। कैसे सॉलिड में कोई डिफेक्ट या कमी आ जाती है, उसी को हमको पढ़ना है। कई लोग पढ़े भी होंगे हमारे बीएससी के स्टूडेंट, स्कॉटकी डिफेक्ट, फ्रैंकेल डिफेक्ट एक्सेट्रा, ये सब पढ़ेंगे। ठीक है, तो प्लीज़ कोई भी क्वेश्चन हो पहले वीडियो देखिए, तब क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। एनी डाउट, कोई भी डाउट हो। ठीक है, ओके, थैंक यू।